अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने डिसबर्स किया है 142 बिलियन आईपीपीज़ को इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, यानी जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी है उन्होंने 142 अरब रुपीज़ का जो है डिसबर्समेंट किया है, यानी उनको सर्कुलर डेट की मद में उनको पे किया है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपनीज इसमें शामिल है और उन्होंने कितना पेमेंट रिसीव किया है और आगे जाके फ्यूचर में कितना ये डिविडेंड जो है वो पे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि कंपनी कौन सी हमारे पास, दैट इज़ हब पावर कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी ने CPPA के तहत डिसबर्समेंट रिसीव किया है, दैट इज़ 17.85 बिलियन रुपीज़, यानी 17.85 अरब रुपीज़ का जो है हबको ने पेमेंट रिसीव किया है। और पर शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 13.76 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रिसीव किया है। और इसी तरह यहाँ पे अवेलेबल जो कैश है हबको के पास पर शेयर दैट इज़ 10.79 रुपीज़ इनका मौजूद है। और इनका जो शॉर्ट टर्म जो पेएबल है कि 98 बिलियन रुपीज़ का है। और इसके मुताबिक अगर ये जो कंपनी है अपने लायबिलिटीज़ को पे नहीं करता है तो ये तकरीबन जो है 10.79 रुपीज़ का जो है डिविडेंड ये दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले कंपनी की तरफ जिन्होंने पेमेंट रिसीव किया, दैट इज़ निशात पावर लिमिटेड, NPL के नाम से आप सब जानते हैं। CPPA की तरफ से डिसबर्समेंट इनको रिसीव हुआ है, दैट इज़ 2 बिलियन रुपीज़ का, यानी 2 अरब रुपीज़ का इनको कैश रिसीव हुआ है। और पर शेयर के हिसाब से ये बनता है 5.65 रुपीज़ पर शेयर। इनके पास जो अवेलेबल कैश है पर शेयर दैट इज़ 11.17 रुपीज़, यानी इस वक्त जो है पर शेयर इनके पास अवेलेबल जो कैश है वो 11.17 रुपीज़ बनता है। और जो शॉर्ट बारोइंग्स यानी लायबिलिटीज़ है 1.96 बिलियन रुपीज़ का है। और अगर ये अपने लायबिलिटीज़ को पे नहीं करता है तो ये आपको 5.65 रुपीज़ तक जो है डिविडेंड ये पे कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला जो कंपनी जिन्होंने रिसीव किया है पेमेंट, दैट इज़ कैपको कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। इन्होंने डिसबर्समेंट रिसीव किया है 4.2 बिलियन रुपीज़ का। पर शेयर के हिसाब से ये बनता है दोस्तों 4.83 रुपीज़। और इनका जो अवेलेबल कैश पर शेयर है दैट इज़ 63.48 रुपीज़। इस तरह इनका जो शॉर्ट टर्म में जो पेएबल है दैट इज़ 41.8 बिलियन रुपीज़, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा इनका शॉर्ट टर्म पेएबल है। और दूसरा अगर ये लोन जो है पे भी करते हैं तो ये आपको 4.83 या 5 रुपीज़ पर शेयर तक ये डिविडेंड दे सकता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले कंपनी की जानिब, दैट इज़ LPL लाल पीर पावर लिमिटेड। इन्होंने डिसबर्समेंट रिसीव किया है 2 बिलियन रुपीज़ का। और इसी तरह पर शेयर अगर ये हिसाब करें तो ये 5.27 का बनता है। और अवेलेबल जो कैश पर शेयर है दैट इज़ 10.56 रुपीज़। और इनका जो शॉर्ट टर्म पेएबल है दैट इज़ 4.2 बिलियन रुपीज़। तो ये भी अगर अपने पेएबल को फ़िलहाल पे नहीं करते तो इस सूरत में ये 5.27 रुपीज़ जो है डिविडेंड ये पे कर सकता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले कंपनी की जानिब, ALTN यानी अल्टर्न एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने डिसबर्समेंट रिसीव किया है दैट इज़ 1.75 बिलियन रुपीज़ की पर शेयर बनता है 4.82 रुपीज़ पर शेयर। इस तरह इनके पास जो अवेलेबल कैश पर शेयर है दैट इज़ 5.85 रुपीज़। और इनका जो शॉर्ट टर्म पेएबल है 3.1 बिलियन। तो ये अगर अपने पेएबल को अभी पे नहीं करते तो उस सूरत में ये कम से कम जो है 4.82 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले कंपनी की जानिब, दैट इज़ NCPL निशात चुनिया पावर लिमिटेड। इन्होंने डिसबर्समेंट रिसीव किया है दैट इज़ 1.6 बिलियन, यानी 1.6 अरब रुपीज़ रिसीव किया है, जो कि PKR में पर शेयर के हिसाब से बनता है 4.36 रुपीज़। अवेलेबल कैश पर शेयर इनके पास मौजूद है 8.05। और इस तरह जो शॉर्ट टर्म पेएबल है जो कि 6.2 बिलियन रुपीज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये अपने पेएबल्स को पे नहीं करते तो उस सूरत में ये कम से कम 4.36 रुपीज़ का डिविडेंड ये पे कर सकता है। उसके बाद पावर सेक्टर में अगले कंपनी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ EPQL यानी एंग्रो पावर जन कादिरपुर लिमिटेड। डिसबर्समेंट CPPA की तरफ से इनको रिसीव हुआ है 1 बिलियन रुपीज़ का। पर शेयर के हिसाब से बनता है ये 3.09। एवरेज कैश पर शेयर इनके पास मौजूद है 5.02 रुपीज़। और पेएबल इनका जो है 12 बिलियन रुपीज़ का, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका शॉर्ट टर्म पेएबल है। तो ये कम से कम जो डिविडेंड पे कर सकता है वो 3.09 रुपीज़ का ये डिविडेंड पे कर सकता है।
उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले कंपनी की जानिब, दैट इज PKGP यानी पाकिस्तान पावर लिमिटेड। इन्होंने डिसबर्समेंट रिसीव किया है गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 बिलियन रुपीज़, जबकि पर शेयर ये बनता है 6.72 रुपीज़ के हिसाब से। अवेलेबल कैश पर शेयर इन कंपनी के पास मौजूद है 15.94 रुपीज़। पेबल PKR में बनता है 0.5 बिलियन रुपीज़ का। तो ये अगर अपने पेबल्स को पे भी करता है तो उस सूरत में भी इनके पास 6.72 रुपीज़ जो है डिविडेंड देने की अहलियत मौजूद है। अगला कंपनी देखते हैं दोस्तों जिन्होंने रिसीव किया है पेमेंट, दैट इज SPWL सेफ पावर लिमिटेड। इन्होंने डिसबर्समेंट रिसीव किया है 2.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये बनता है 5.82 रुपीज़। अवेलेबल कैश पर शेयर कंपनी के पास इस वक्त मौजूद है 5.89 रुपीज़, जबकि शॉर्ट टर्म जो पेबल्स है दैट इज़ 9.4 बिलियन। तो ये अगर अपने पेबल्स को फ़िलहाल पे नहीं करते तो उस सूरत में ये कम से कम 5.82 रुपीज़ का डिविडेंड ये पे कर सकता है। तो दोस्तों ये था IPPs के हवाले से जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन IPPs के लिए 142 बिलियन रुपीस जो है डिसबर्समेंट किया है, जिसकी वजह से आपने पिछले हफ्ते में देखा कि इन कंपनीज में यानी पावर सेक्टर में काफ़ी एक्टिविटी देखा गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी में आपको जानी चाहिए। हमारे हिसाब से अगर सजेशन शेयर कर तो इस वक्त जो है हबको और केपको और इसके अलावा SPWL और NPL यानी निशात पावर लिमिटेड, इनको आप देख सकते हैं डिविडेंड के लिए। बाकी आप अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करते हुए डिसीजन ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो IPPs के हवाले से जो सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने फंड रिलीज़ किया है, उस हवाले से हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।